तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंटरमीडिएट कोर्स। इंटरमीडिएट कोर्स में ये होगा कि जैसे आप जो लोग मेरे बिगिनर कोर्स को देखे होंगे पूरा, कम से कम उसमें 11-12 वीडियोस हैं। तो उसमें जो लोग समझ गए होंगे, मेरा कोर्स समझ गए होंगे कि बिगिनर कोर्स में क्या क्या करना पड़ता है, तो वो इंटरमीडिएट कोर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। एज अ बिगिनर कोर्स करने के बाद इंटरमीडिएट कोर्स में ये बताऊँगा, थोड़ा हाईली रहेगा ये, कि जो लोग बिगिनर कर ही रहेंगे बस उन्हीं को ही समझ में आएगा। कि क्योंकि ये मिडिल का कोर्स है, मतलब कि एक होता है बिगिनर कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स और हायर कोर्स। तो ये इंटरमीडिएट कोर्स में आता है। तो इंटरमीडिएट कोर्स में मैं ये बताऊंगा कि चीज़ें को यूज़ कैसे करते हैं और क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको यही बताऊंगा। तो अब फिर स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट कोर्स। आपके सामने ये तो थंबनेल दिख गया होगा, इंसर्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट एज अ इंटरमीडिएट कोर्स A to Z। आपको टोटल सब चीज़ मिलेगा। आज मैं इंटरमीडिएट कोर्स के ऊपर मैं बना रहा हूँ वीडियो कि इंटरमीडिएट कोर्स में मैं क्या पढ़ाऊँगा। तो आज आपका रहेगा प्राइस एक्शन। तो मैं प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ाऊँगा कि मार्केट में प्राइस एक्शन यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चार्ट ओपन कर लूँ। अब जैसे कि मान लो ये US 100 का चार्ट है, ठीक है, US 100 का। तो इस US 100 में अगर मैं प्राइस एक्शन यूज़ करूँ तो कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कि प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन को मैं वैलिड तरीके से यूज़ कैसे करूँ। तो इसको मैं ऐसे एक हिसाब से समझा सकता हूँ आपको। आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन मतलब कि प्राइस के मूवमेंट पर और प्राइस के एक्शन पर रिएक्शन देना। ऐसा मतलब थोड़ा ऐसा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड मत समझिए। मतलब कि जो प्राइस है, आखिर ये प्राइस यहाँ से एक्शन दिखा के ऊपर गया है ना। एज अ मार्केट में कोई एक्शन होता है तो उसे ही प्राइस एक्शन कहते हैं। कि मार्केट में स्मार्ट मनी रन करता है, तो स्मार्ट मनी क्या होता है, प्राइस। ओके। और एक्शन हो रहा है मतलब प्राइस के साथ एक्शन हो रहा है, मतलब प्राइस मूव कर रहा है, प्राइस चल रहा है। प्राइस एज अ रोटेट में सर्कुलर मूवमेंट बना रहा है, रेक्टेंगुलर मूवमेंट बना रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, तो ये प्राइस का एक्शन है। अब प्राइस एक्शन को कंबाइन कैसे करें सभी चीज़ों के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो मैं एक ना इंडिकेटर ऑन करता हूँ, 200 EMA एंड 20 EMA मैं से लगा लिया। अब इसके बाद प्राइस एक्शन की बातें कर रहा हूँ तो मैं इंडिकेटर कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, आपके मन में डाउट आया होगा। तो प्राइस एक्शन मतलब मैं टोटली जितने भी एनालिसिस इसमें लगा दूँ, मैं इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लूँ, इसका मार्केट साइकोलॉजी देख लूँ, कैंडल प्रेशर देख लूँ, इंडिकेटर यूज़ कर लूँ। इन सभी चीज़ों को यूज़ करने के बाद जो मुझे एनालिसिस मिलेगा वो होगा प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन में इंडिकेटर, लिक्विडिटी और ये बाकी सब चीज़ें आती हैं। और प्राइस एक्शन में कॉमन चीज मार्केट स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी। प्राइस एक्शन में कॉमन चीज यही है कि मार्केट एंड लिक्विडिटी को हम लोगों को देखना पड़ता है। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का बिहेवियर कैसा है, मार्केट कैसा है, मार्केट कैसा नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो अभी मैं शिफ्ट होता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि एज अ हाई टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि अपन डे ट्रेडर हैं और स्विंग ट्रेडर भी बोल सकते हैं कि 2-3 दिन होल्ड कर सके, वैसा भी है। चलो अब मान लो मैं 9 एंड 20 EMA यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो ये मेरा 9 EMA ये रहा, और 200 EMA, सॉरी 9 एंड 20 नहीं, 20 और 200 EMA। तो ये 200 EMA है। 200 EMA मेरा नीचे है और मार्केट 200 के EMA के ऊपर है, मतलब कि मार्केट बुलिश है। और ये रहा 20 EMA जो अभी रन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि 200 EMA के ऊपर मार्केट अपसाइड भी है, और 20 EMA के ऊपर ये देखो मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं इसमें 200 EMA एज अ बंद करके 9 EMA ऑन करूं, तो आप ये देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब कि एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। अब उस क्रिएशन को पकड़ने के लिए सबसे पहले आप मार्केट ओपन कर लिए, समझ लिए प्राइस एक्शन कर रहे हैं ना। तो प्राइस एक्शन के बाद मैं ऐसे रेक्टेंगुलर पैटर्न चुन लूँगा ऐसे। उसके बाद ये मैं ऐसे एक जगह मार्क कर लूँगा। अब मार्क कर लिया, अभी मार्केट उसी लेवल पर है, ठीक है। अब उस लेवल के बाद ये मेरा क्या हो गया, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरा ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के बाद मैं एक सपोर्ट क्रिएट करता हूँ। हाँ,
सपोर्ट जहाँ पे जितने बार मार्केट टैप किया हो वो है सपोर्ट। तो अब ये सपोर्ट इंटरमीडिएट कोर्स है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि सपोर्ट कहाँ से होता है, रेजिस्टेंस कहाँ से होता है, क्योंकि जो बिगिनर कोर्स मेरा देखा होगा उसको पता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये रहा मेरा सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस हो गया। अब आता हूँ मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप बोलोगे कि सर अभी 1 आवर 4 आवर डे कैंडल तो बचा है, मौला अभी वेट करो, प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं क्या यूज़ किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये होता है आईसीटी कॉन्सेप्ट। हाँ, आईसीटी कॉन्सेप्ट के अंदर में भी आता है और एज अ एसएमसी में भी। एसएमसी का हम लोग क्या चेक करेंगे, लिक्विडिटी, और आईसीटी में भी लिक्विडिटी आता है, एसएमसी में भी लिक्विडिटी आता है। एसएमसी मतलब कि आप वो भी जान गए होगे, क्योंकि आप जो बिगिनर कोर्स अगर मेरा देखे होगे तो उसमें पढ़ा होगा एसएमसी क्या होता है। तो एसएमसी के अंदर में भी लिक्विडिटी आता है और आईसीटी के अंदर में भी। बस फ़र्क इतना है कि इंपॉर्टेंस ज़्यादा आईसीटी में है। आईसीटी में क्या होता है, एक विक के ऊपर थ्योरी रहता है और एसएमसी में बॉडी के ऊपर थ्योरी रहता है। मतलब इस एसएमसी में इंसान बॉडी देख के समझता है कि मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर, कैसा मूवमेंट है, चल रहा है, और आईसीटी में मार्केट का कैंडल का टेल देखकर, उसका पूंछ देखकर बता देते हैं मार्केट में क्या होगा क्या नहीं। तो वो आईसीटी होता है। तो अगर आईसीटी के ऊपर अगर कोई वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं एकदम आपको उसमें भी क्लियरिटी दूंगा कि मार्केट में ऐसे कैसे आईसीटी को कैसे यूज़ करते हैं। मैं बात चल रहा है प्राइस एक्शन का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद 200 लाइन ईएमए लगाया और 20 ईएमए का एक लाइन लगाया। अब ईएमए यही होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो मार्केट का एवरेज बताता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड है कि अब डाउन ट्रेंड है। ये तो नॉर्मल है, ठीक है। अब इसके बाद ये एक फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, आपने लोग नाम सुना होगा। तो मैं पहले इसके लो से, क्योंकि भी मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज किया है, इसके हाई तक लगाता हूँ बस। अब ये मार्क होने के बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को जस्ट आप यहाँ से, मैं एक, ये ब्लैक वाला लाइन है ना, पीओ आई है, पीओ से भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया बस। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट। अब देखिएगा गाइस, अब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मैं मार्क तो कर लिया, अब मार्केट का वेट करना है कि इसको रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। अब रिस्पेक्ट कैसा, मतलब कि रिस्पेक्ट यानी जैसे ये मार्केट यहाँ चल रहा है अभी रनिंग में है, अगर यहाँ से रिजेक्शन हो के इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर वेट करके या तो अपवर्ड का मोमेंटम दे या तो इसको ब्रेक कर दे, इसका लो ब्रेक कर दे, प्रीवियस लो, ये प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मार्केट वहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। और अगर इसका ब्रेकआउट भी कर रहा है तो मार्केट एक बुलिश, मतलब एक बेरिश ब्रेक कैंडल बनाना चाहिए, तभी ब्रेकआउट में वो वैलिड ब्रेकआउट होगा। अब उसके बाद मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको, पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपको समझ में आया कि निकालना कैसे है। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। मैंने ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, आपको जाना है बस यहाँ, कहाँ पे, फॉरकास्टिंग टूल, ये रहा फॉरकास्टिंग लिखा है, और उसके बाद यहाँ रहा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। मैं इसको सेल साइड से जहाँ मार्केट है अभी वहाँ तक ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद ये जो ब्लैक वाला लाइन है, ये सेंटर का मतलब कि जो वॉल्यूम लाइन है, आप वहाँ पे नोटिस करना, इस वॉल्यूम लाइन पे एक ब्लैक कलर का लाइन है ना अंदर में, वहाँ पे दिख रहा है ना आपको। तो इस लाइन में ऐसा है कि ये अपना पीओसी, मतलब यहाँ पे लोग ज़्यादा बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। मतलब इस इंडिकेटर नहीं बोल सकता, इस टूल का यही बेनिफिट होता है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा बाइंग सेलिंग कर रहे हैं बस। अब इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ कि बहुत सीक्रेट है, अगर कोई और बोले तो उसका पेड चार्ज भी कोर्स कर लेगा कि आप मेरे को इस सब सिखाने के लिए पैसा दीजिए तो मैं आपको बताऊंगा, तो मैं आपको फ्री में बताता हूँ। मैं फिर से इस फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को इसके लो से इसके हाई तक लगाऊंगा, ठीक है। अब ये लगने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ग्रीन लाइन, फिर जस्ट उसके ऊपर एक ब्लैक लाइन। अगर मैं इसके ऊपर डबल टैप करके, तो आप यहाँ देखिए VAH, वॉल्यूम एरिया हाई, वॉल्यूम एरिया लो, ग्रीन वाला मैं इसको रेड कर देता हूँ आपको समझने के लिए, और वॉल्यूम एरिया हाई मतलब ग्रीन। अब ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों लाइन को भी मैं मार्क कर लूँगा ऐसे, और इसके ऊपर वाली लाइन को भी मैं मार्क कर लूँगा, और थोड़ा अच्छे से क्लियर भी, ताकि आपको समझ में आ सके। अब ये लाइन मार्क कर लिया मैंने।
अब इसको मैं हटा देता हूँ टूल को। अब आप देखिए मेरे पास 3 लाइन है ना, इस 3 लाइन का मिडिल लाइन ये है जो पीओसी है, और ये वॉल्यूम एरिया हाई है, और ये वॉल्यूम एरिया लो है। तो अब मुझे क्या वेट करना है कि इस वॉल्यूम एरिया लो का अगर ब्रेकआउट हो तो मैं यहाँ से सेल साइड के लिए जाऊँगा। एज अ प्राइस एक्शन बता रहा हूँ ना, आप समझना। मैं इतने सारे चीज़ों को यूज़ कर लिया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, अब मैं शिफ्ट होता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे डबल टॉप बना है। आप देखिए ध्यान से। आप सोचेंगे कि कम टाइम फ्रेम है तो मार्केट वर्क ना करे, लेकिन कम टाइम फ्रेम हो चाहे जैसा टाइम फ्रेम हो, मार्केट हमेशा अपने पैटर्न के हिसाब से चलता है। पैटर्न क्या है, वर्क करता है, बहुत सही वर्क करता है पैटर्न। अब ये डबल टॉप है मार्केट का। अब ये डबल टॉप को मार्केट ने रिस्पेक्ट ही नहीं किया। यहाँ से मार्केट क्या हुआ, अब चले गया, मतलब इसको ब्रेक कर दिया। अब इस ब्रेकआउट के बाद आप क्या सोचोगे कि मार्केट अप ट्रेंड जाएगा? आप गलत सोच रहे हो। अगर आप ही सोचो, जब ये डबल टॉप बना ना, इसका नेक लाइन ब्रेक किया नहीं, तो क्या हमें जरूरी है कि इसका टॉप का ब्रेकआउट देने पर मार्केट एक बूम मूवमेंट दे दे हम लोग को? ऐसा नहीं है। हम लोगों को और भी वेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग को बाय साइड जाना है, हाँ देखो गाइस, एक नॉर्मल सा तरीका मैं आपको बताऊं। जैसे मैं क्या बोला था कि सेल साइड का ब्रेकआउट हो वॉल्यूम एरिया लो का, तो अपन डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम एरिया हाई का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, लेकिन अब इस ब्रेकआउट पे वैलिड कैसे मानेंगे? वैलिड मानने के लिए यहाँ पे इसका पुल बैक देना जरूरी है। इसका पुल बैक, अगर पुल बैक नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सीधा सा और सिंपल सा एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है कि नहीं। तो प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है, तो अगर कोई कैंडल में एंट्री बनाता तो वो अपना एंट्री इसमें बनाता। मैं आपको दिखा रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन इस कैंडल से बनाता, वो भी अपनी हाई कहाँ पे है, यहाँ तक। आप समझिए कि टारगेट हिट भी दे दिया है ये। और इसका स्टॉप लॉस तो हम लोग छोटा ही रखते ना, और छोटा रख लेते, समझो ऐसे। तो समझो कि ये टीपी हिट कर दिया है आपके सामने। मतलब ऐसा ही है कि अभी ब्रेकआउट के बाद ऐसा था। तो इसमें आप ये समझिए स्ट्रेटेजी नहीं है, ये प्राइस एक्शन है। और मैं ये ट्रेड आपको लेके दिखाया नहीं हूँ, मैं आपको लॉजिक बताया हूँ। आप ऐसा नहीं कि आप बिना कंफर्मेशन के ट्रेड उठा लोगे, आप हमेशा लॉजिक के पीछे रहना। ये हो गया। अब इसके बाद आपको समझ में क्या आया? मैं इतने देर से ऐसे बता रहा हूँ, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात एक चीज़ नोटिस करना चाहिए कि मैं ये आपको इंडिकेटर स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ कि जितने भी प्राइस एक्शन है, मतलब कि अगर मैं इन सब चीज़ों को टाइम फ्रेम, एसएमसी, आईसीटी, कैंडल प्रेशर, मार्केट पैटर्न, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी सब देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मार्केट प्राइस एक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखना वहाँ पे एक रिवर्स आ चुका है, लेकिन उस रिवर्स पे छोड़ो, अपना ट्रेड ऐसा विन था। अब आपको मैंने बोला ना लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन में मेन होता है, तो आप बोलोगे कि लिक्विडिटी कहाँ निकला। अब मैं निकाल देता हूँ लिक्विडिटी, ये रहा लिक्विडिटी। मार्केट देखो उससे लिक्विडिटी के पास गया है। अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट लिक्विडिटी स्विप करके इस लेवल पे आए, और इस लेवल का भी ब्रेक करके पॉइंट एरिया वॉल्यूम एरिया लो को अगर ब्रेक करता है, वी एल, ये जो अपना ये है ना फोरकास्टिंग टूल में फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसके अंदर 3 ऑप्शन होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वॉल्यूम एरिया लो VAL, VAH वॉल्यूम एरिया हाई। तो अब समझ लो, अब इस वॉल्यूम एरिया हाई पर लिक्विडिटी था प्रीवियस में, तो मार्केट क्या कर रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वहाँ पे रिजेक्शन। अब रिजेक्शन वो भी वैलिड है कि नहीं, इसलिए हम लोग को 2-3 कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अगर वेट हो जाएगा तो अच्छी बात है। फिर आपको सेल साइड कब तक नहीं जाना है, जब तक आपका ये वॉल्यूम एरिया लो ब्रेक नहीं होता। और जब वॉल्यूम एरिया लो जब ब्रेक होगा तो आपका 200 EMA का लाइन भी ब्रेक हो जाएगा। अब आप एक हिसाब से बोलोगे सर यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट है। हर ब्रेकआउट वैलिड नहीं होता। वैलिड ब्रेकआउट के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप ध्यान से देखिएगा कि वैलिड ब्रेकआउट किसे कहते हैं। आपको मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ।
लेकिन हाँ इस वीडियो में बता सकता हूँ क्योंकि मैं प्राइस एक्शन बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन यानी ऑल इन वन, सब चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अब इस ग्रीन कैंडल पे देखिएगा एक ध्यान से। एक तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 200 TMA वर्क करेगा। आप सही सोच रहे हो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 200 TMA बेस्ट वर्क नहीं करता, बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। आपको उसमें पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट वो हाई वॉल्यूम है कि नहीं है, क्योंकि कम टाइम फ्रेम लो वॉल्यूम, हाई टाइम फ्रेम हाई वॉल्यूम। आप ये सोच के चलना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी 200 TMA देख सकते हैं। 30 मिनट तो ज़्यादा बेस्ट है। 30 मिनट मेरे लिए एकदम बेस्ट है, मतलब बेस्ट से भी बेस्ट है 30 मिनट। आप 30 मिनट के अंदर देख सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पास, आप 30 मिनट का थोड़ा गेम देख लीजिए कि मार्केट क्या किया। यहाँ से नीचे आया था और एक पुल बैक जैसे यहाँ अरे दिया ना आपके सामने, तो ये मार्केट क्या किया, अप ट्रेंड किया लगातार लगातार। तो ये है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप चाहे स्विंग ट्रेडर हो तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर इसका ब्रेकआउट होता है नीचे डाउन साइड यहाँ से, तो आप समझ लेना बहुत बड़ा मोमेंट कैच कर सकते हो सेल साइड के लिए। ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे पड़े रहेगा, मैं आगे इसका रिव्यू दे सकता हूँ कि मार्केट में क्या मेरे हिसाब से मूव दिया है कि मुझसे कोई मिस्टेक हुआ है। तो आपको समझ में आया कि मैं इतने सारे एनालिसिस किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला, इंडिकेटर यूज किया, मार्केट में वॉल्यूम, मार्केट में लिक्विडिटी स्विप, मार्केट स्ट्रक्चर देखा, मार्केट हाई देखा, अभी अब देख रहा हूँ हाई। तो इन सब चीज को देख रहा हूँ, तो प्राइस एक्शन इन्हीं सब चीजों को मिलाकर बनता है। आपको एक डाउट ये कभी नहीं सोचना है कि प्राइस एक्शन एक कॉन्सेप्ट है। प्राइस एक्शन एक कॉन्सेप्ट नहीं, प्राइस एक्शन बनाया गया है एसएमसी और आईसीटी और कैंडल थ्योरी, चार्ट पैटर्न्स और बहुत सारे चीज हैं उनको मिलाकर। तो आप अगर प्राइस एक्शन सीखते हैं तो आपको आईसीटी एसएमसी सब सीखना पड़ता है। आईसीटी भी मैं आपको उसका भी कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा प्राइस एक्शन वाला वीडियो समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, आप कमेंट में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं ऐसी वीडियो और डालूंगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन मतलब सब चीज़ों का यूज़ करके एक एक्शन लेना, मतलब हम क्या एक्शन लेते हैं प्राइस के ऊपर, समझे, तो वो होता है प्राइस एक्शन। आपको इतना मैं डलनेस में इसलिए समझाया हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। मैं ज़्यादा आपको ये नहीं बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगा कि ऐसा स्ट्रेटेजी बता दूँ आप करोड़पति बन जाओगे। मैं बता रहा हूँ इसमें आए हो तो पेशेंस और वेट बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। आपको इतना वेट रखना पड़ेगा कि आप बोलोगे बस अब नहीं हो रहा है, और जिस दिन आपको लगे नहीं हो रहा है उस दिन से ही आपको होगा, और उस दिन ही आप सब चीज़ कर सकते हो। इसलिए बिना समय गवाए आप इन फालतू के चक्करों से निकलो और ट्रेडिंग सीखो। ट्रेडिंग ऐसा वर्क है ना, चाहे हो कोरोना, चाहे वो कोई भी पैंडेमिक आए, आपको घर में लेटे लेटे पैसा कमाना है। जब आप मास्टरी कर लोगे तो उस चीज़ को आप घर में सोए रहो, लैपटॉप में देखो, आप सब चीज़ का एनालिसिस करो, आप घर में ही पैसा बना रहे हो। दूसरों की तरह मजदूरों जैसे रोड पर भागोगे नहीं, ये मेरा गारंटी है अगर आप सीखते हो तो। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फुल सपोर्ट करूँगा। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे सारे वीडियो के साथ। तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।